देखो, क्वेश्चन को देख के ये तो समझ में आ गया कि ट्रिगो से जाना बहुत मेहनत का काम लग रहा है। ठीक है। ऑल्दो एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर चुके हैं इस पैटर्न पे, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स मान के। इसको भी एक बार वहीं पे जाके तोड़ते हैं थोड़ा। एक यूनिट सर्कल बना ले, सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्लियर है आपको। 3 पॉइंट मान ले, कोई भी 3 पॉइंट हो सकते हैं। कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, कहीं पे भी मान लो रैंडमली अभी। कॉस बीटा कॉमा, ठीक है, एंड कॉस गामा कॉमा ये, यस, एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में लिख। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब देखो जरा यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में अच्छी बात क्या हो रही थी कि जब हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कहाँ पहुंच रहा था? खुद सर्कल पे पहुंच रहा था। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे ये चीज सर्कल पे है, आप खुद देखो, स्क्वायर करके ऐड करो, ये चीज सर्कल पे, मतलब ये कोऑर्डिनेट सर्कल पे है। जबकि सेंट्रॉइड क्या होता है? इसका बाय 3, इसका बाय 3, इसी यूनिट सर्कल पे। यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0,0। लास्ट क्वेश्चन याद नहीं? हाँ, तो सेम ही चीज। 5,13,12,13 इस सर्कल पे डिस्टेंस फार्मूला, ये सुनो, चेक करें। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यस, यस, ठीक है, चलेगा। तो मतलब ये जो 5,13, 12,13, कौन सा? हाँ, हाँ, यस, चले। तो अल्टीमेटली हमने क्या कंक्लूड कर लिया? ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए यूनिट सर्कल पे, सेंटर एट 0,0। बट पिछले क्वेश्चन में जो अच्छी बात थी कि जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट था वो आपका यूनिट सर्कल पे आ रहा था, तो हमने कोइंसाइडिंग कर दिया था। इस केस में वो सिनेरियो नहीं हो पा रहा है हमारा। इस केस में क्या हो रहा है? ये हमारा सर्कल के ऊपर है, जबकि सेंट्रोइड क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय 3, है ना? सेंट्रोइड क्या होता है आपका? सिग्मा x1/3, सिग्मा y1/3। और ये जो लिखा है ये क्या है? सिग्मा x1 एंड सिग्मा y1। जब सिग्मा x1 कॉमा y1 आपका सर्कल पे है, तो डेफिनेटली ये सर्कल पे नहीं हो पाएगा आपका। प्रॉब्लम ये है। अब देखो जरा, ये सर्कल पे है क्या? नहीं है ना? वैल्यू तो लिखी है ना हमारे पास। हाँ, इसके वैल्यू तो लिखी है ना हमारे पास। ठीक है, अब देखो जरा, हमारे पास सेंट्रॉइड सर्कल पे नहीं है इस बार। ठीक है, ये सेंट्रॉइड रहा। इस सर्कल के बारे में और क्या नोन है आपको? या इस जो ट्राइंगल बनाऊंगा मैं यहाँ से, ए बी सी, ये एबीसी ट्राइंगल के बारे में और क्या नोन है आपको? नॉट नेसेसरी। किसने बोला राइट एंगल है? हु टोल्ड यू? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ए बी सी नॉट नेसेसरी राइट एंगल हो। तो पिछले केस में भी हमारे पास 3, 4, 5 का ही सिनेरियो था ना, तब भी राइट एंगल थोड़ी था वो। यस सर ना? भाई, ये जो कंडीशन बोली जा रही है इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स एक सर्कल पे हैं बस। यस और नो? क्या? नहीं, ये ट्राइंगल किस टाइप का बन रहा है जरा बताओ। ये जो ट्राइंगल बनेगा किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है? कोई भी ट्राइंगल बने, मान लेते कोई भी बन रहा है अभी, मान लेते एक कोई रैंडम ट्राइंगल बना, मान ले, मान लेते कोई भी रैंडम ट्राइंगल बना हमारा। जो गिवन सर्कल है वो इस ट्राइंगल के लिए क्या है? सरकम सर्कल है ना? तो आपको और क्या पता है? इस सरकम सेंटर पता है? सरकम रेडियस तो ठीक है, सरकम सेंटर पता है? हाँ, है ना? ऑयलर भाई को याद कर ले। देख, फिर वही कर दिया तुमने, वही जो ना करने का बोला गया है। ठीक है, ये क्या है?
0,0 ये क्या बोलते हैं, आपको 2:1 में डिवाइड करेंगे। ये क्या है, सिग्मा x1/3 सिग्मा y1/3। ठीक है, तो अगर हम सिंपल कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो क्या ये सिग्मा x1 और सिग्मा y1 होगा। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। सिग्मा x1 सिग्मा y1 कौन है, यही है। मतलब कि इस बार कौन सर्कल पे आ रहा है, ऑर्थो सेंटर, मतलब कि ऑर्थो सेंटर दैट इज 5/13 12/13 लाइज ऑन द सर्कल। यस, अब देखो सर्कल पे लाई कर रहा है, तीनों वर्टेक्स भी सर्कल पे हैं। अब अगर मैं मान लूँ ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ आएगा, इनसाइड द। मान लिया ऑब्ट्यूज हुआ तो सर्कल के बाहर हो जाएगा। सर्कल पे होने की एक ही कंडीशन है कि ये राइट एंगल बन जाए, मजबूरी है अब इसकी राइट एंगल बनना। अब ये राइट एंगल बनेगा तो मान ले किसी भी एक जगह, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो राइट एंगल बनना पड़ेगा, अभी मजबूरी हो चुकी है इसकी। अब राइट एंगल बनेगा तो किस टाइप का सिनेरियो होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। राइट एंगल मजबूरी है अब उसकी बनना। कुछ भी ऐसा एक सिनेरियो मान ले, कोई भी एक ऐसा सिनेरियो मान ले। ये आपका सेंटर हो गया ओ, ये आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आपका कॉस बेटा साइन बेटा, और ये आपका कॉस गामा। मान लेते हैं वन ऑफ द सिनेरियो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो जरा, ये 90 बन चुका है, मतलब ऑर्थो सेंटर यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ एक रैंडम एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँ, इमेजिनरी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है यही तो आपका इसका एंगल होता है, उसी को तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट में, है ना, यही एंगल होता है अल्फा। दैट्स वाई मैंने बोला था अल्फा बीटा गामा आर नॉट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। वो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये आर लेंथ और ये अल्फा एंगल, उसी से हम उसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। ठीक है, चल इस एंगल के लिए अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा गामा के लिए, गामा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, यस और नो, है ना, यस और नो, पाई प्लस अल्फा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। अल्फा पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा कॉस पाई प्लस अल्फा मतलब माइनस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, कॉस अल्फा प्लस कॉस बेटा प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा, यस और नो, इक्वल टू कितना था 5/13। तो ये खत्म, कॉस बेटा मिल चुका है। सेम तरीके से साइन अल्फा प्लस साइन बेटा प्लस साइन पाई प्लस अल्फा, ऑल दो इसकी हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमसे तो 3 कॉस के लिए पूछा गया है, बट फिर भी जस्ट इन केस हम निकाल के रखें, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस बेटा आ गया कितना 5/13। क्या, किसके अंदर बेटा, नहीं ये जो बेटा है ये यहाँ से ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज बेटा, क्लियर। ठीक है, चलो अब देखे जरा पूछा क्या था एक्चुअल में हमसे, पूछा हमसे ये डेटा था। अब देखे जरा इसको, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बेटा और कॉस 3 गामा को क्या लिखूं मैं, पाई प्लस अल्फा, यही पूछा। अब देखो जरा 3 पाई प्लस 3 अल्फा अगेन माइनस, तो ये खत्म हो गया, अल्टीमेटली बचा कौन, कॉस बेटा, दैट इज 4 cos³ बेटा -3 cos, वैल्यू आपको पता है तो पुट कर दो फटाफट, 5 सॉरी 4 × 5/13 होल क्यूब -3 × 5/13, सॉल्व कर लें। ठीक है, कितना आ रहा है फाइनल आंसर, -2035/2197। दैट्स, मतलब जो क्वेश्चन दिख रहा था आपको ट्रिगो का, निकला टेक्निकली कोऑर्डिनेट। यस बोलिए।